पृथ्वीराज चव्हाण का प्रारंभिक जीवन। महान शूरवीर और पराक्रमी योद्धा पृथ्वीराज चव्हाण का जन्म सन 1149 पाटन गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराजा सोमेश्वर था और माता का नाम कर्पूरा देवी था। इनके पिता अमजर के राजा थे। 11 वर्ष की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई। तब इन्होंने छोटी सी उम्र से अमजर का कार्यभार संभाला और अमजर के उत्तराधिकारी बने। इनका जन्म इनके माता पिता विवाह के 12 वर्ष बाद हुआ था, जिसके कारण राज्य में कई लोगों को इनके उत्तराधिकारी बनने के नापाबंदी थी, जिनके कारण वह हमेशा इनके विरुद्ध रहते थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने एक कुशल शासक बनने का जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। पृथ्वीराज चौहान की शिक्षा। पृथ्वीराज चौहान ने सरस्वती कष्टाभरण विद्यापीठ से शिक्षा ली थी। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध की शिक्षा ग्रहण की और आगे चलकर एक कुशल योद्धा बने। इन्हें राय पितौरा भी कहा जाता था। बचपन से ही कुशल योद्धा थे। अपने बाल्यकाल से ही शब्दभेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था, जिसके जरिए वो बिना देखे आवाज के आधार पर बाण चला सकते थे। पृथ्वीराज चौहान ने संस्कृत, प्राकृत, पैशाची, शौरसेनी, मांगनी और अपभ्रंश भाषा समेत 6 भाषाओं का भी ज्ञान लिया था। इनके अतिरिक्त इन्होंने मीमांसा, वेदांतों, पुराण, इतिहास, सैन्य, विज्ञान, गणित और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान लिया था। ये अश्व और हाथी नियंत्रण भी विज्ञान में माहिर थे। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर उत्तराधिकार। पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी अपने पिता के एकमात्र संतान थे, जिसके कारण कर्पूरी देवी के पिता महाराजा अंगनपाल जो दिल्ली के राजा थे। उन्हें इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। इस प्रकार विचार करते हुए उन्हें अपनी मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी बनने का सुझाव आया। तब वो पृथ्वीराज चौहान के माता पिता दोनों की सहमति से पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। और फिर सन 1166 में महाराज अंगनपाल की मौत होने के बाद दिल्ली की गद्दी पर नए राजा के तौर पर पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक कराया गया। पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य का विस्तार। पृथ्वीराज चौहान ने पिता की मृत्यु के बाद अमजर का भी कार्यभार संभाला। उसके बाद दिल्ली तक अपने साम्राज्य को फैलाया। उसके बाद उन्होंने पड़ोसी राज्य तक अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए चंदेल शासकों का पराजित किया। चालुक्य वंशों के राजाओं से भी पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संगीता की प्रेम कहानी। पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संगीता की प्रेम कहानी बहुत ही रोचक है। संगीता राजा जयेंद्र की पुत्री थी, जो कन्नौर के राजा थे। संगीता बचपन से ही काफ़ी सुंदर थी और अपनी सहेलिया के पृथ्वीराज चौहान की विद्यार्थी कई सारे किस्से सुनी हुई थी, जिसके कारण वो पृथ्वीराज चौहान को एक बार देखना चाहती थी। उसी बीच एक बार दिल्ली पन्नारे राम के चित्रकार दिल्ली में सौंदर्य और राजा पृथ्वीराज को चित्र को लेकर कन्नौर आए हुए थे। जब रानी संगीता को इस बार के बारे में पता चलता है तो वो उस चित्रकार को अपने पास बुलाया और संगीता चित्रकार को पन्नारा को पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर दिखाने के लिए आग्रह किया। तस्वीर देखते ही संगीता पृथ्वीराज चौहान पर मोहित हो जाती है, जिसके बाद वह चित्रकार पन्नारा को अपनी तस्वीर बनाकर अपने मन की बात पृथ्वीराज चौहान को कहने के लिए कहती है। चित्रकार पन्नारा रानी संगीता और चित्रकार बनकर पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रस्तुत करते हैं और उनकी मन की बात भी बताते हैं। तस्वीर संगीता की सुंदरता देखते पृथ्वीराज चौहान भी उन पर मोहित हो जाते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखते हैं और दोनों का प्रेम और भी ज्यादा बढ़ते जाता है। अब संगीता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी धीरे धीरे राज्यों के अन्य लोगों के कानों पर भी आने लगी। जब इस बात का पता संगीता पिता जयेंद्र को पता चलता है तो वह संगीता की सोई कर आयोजित करते हैं, क्योंकि जयेंद्र पृथ्वीराज चौहान को दुश्मनी थी, जिसके कारण वो नहीं चाहते थे कि दोनों आपस में शादी करें। जयेंद्र ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर आयोजित किया, जहां पर अपने देश के राजकुमार को बुलाया गया था। वहां पर पृथ्वीराज चौहान को अपना अपमान करने के लिए जयेंद्र ने किले के बाहर दरवाजे पर द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज चौहान के पुतलों को लगाने का आदेश दिया। संगीता पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे। पृथ्वीराज के दरबार के दरबारी कवि भी थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के आत्मा आधारित पृथ्वीराज रासोका नाम का ग्रंथ भी लिखा था। चंद्रबरदाई के पढ़े श्लोक के कारण ही पृथ्वीराज 8वीं बार युद्ध में शब्दबद्धी बाण चलाकर मोहब्बत गोरी कर हत्या कर पाते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहब्बत गोरी का युद्ध। 3 लाख सैनिक और 3000 हाथियों के साथ पृथ्वीराज की सेना काफी विशाल थी, जिसके कारण उन्होंने काफी दूर तक अपने राज्यों का विस्तार फैलाया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहब्बत गोरी के बीच कुल 18 बार युद्ध हुआ था, जिसमें 17 बार तो उन्होंने मोहब्बत गोरी को हराया था। 18वीं बार मोहब्बत गोरी से पराजित हो जाते हैं, लेकिन अंत में मोहब्बत गोरी का मार डालते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहब्बत गोरी का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह सर हिंद किले के पास तराई नाम का स्थान पर हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहब्बत गोरी के बीच में प्रथम युद्ध पंजाब तक अपने शासन को फैलाने के दौरान हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने अपने पंजाब में भी अपने राज्यों का विस्तार फैलाने का निर्णय लिया, लेकिन उस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहब्बत गोरी का शासन था, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान के लिए एक बिना मोहब्बत गोरी के लड़े पंजाब पर शासन करना नामुमकिन था। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विशाल सेना के साथ मोहब्बत गोरी पर आक्रमण किया। दोनों के बीच में युद्ध अंत मोहब्बत गोरी पर आ जाता है और पृथ्वीराज चौहान पंजाब पर शासन करने के लगते हैं। उसके बाद भी मोहब्बत गोरी ने कई बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए हर बार कोशिश की, पर वह हार जाता है।
लेकिन फिर अंत में जब मोहब्बत गोरी को पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दुश्मन की पता चलता है तो तब वो जयचंद की सहायता को दोबारा पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है। वह युद्ध भी तराइन के मैदान पर ही होता है। उस समय संगीता और स्वयंवर के हुए घटना के कारण कई सारे राजपूत राजाओं पृथ्वीराज चौहान निराश हुए थे, जिसके कारण उस समय किसी भी राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, जिसके कारण अकेले पड़ गए। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान ने अकेले ही अपने 3 लाख सैनिकों के साथ मोहब्बत गोरी का सामना किया। लेकिन मोहब्बत गोरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, जिसके मोहब्बत गोरी ने सेना को चारों तरफ से घेर लिया। इसके कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, जिसके बाद गौरी पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई को बंदी बना लिया जाता है। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की और भी उस गद्दारी का फल भी भुगतना पड़ता है। मोहब्बत गोरी ने जयचंद की भी हत्या कर दी। इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान को हाराकर मोहब्बत गोरी फिर से पंजाब, दिल्ली, अमजद और कन्नौज पर शासन पर पा लेता है। इसके बाद कोई राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान की तरह दोबारा दिल्ली पर शासन पाने के लिए अपनी वीरता साबित नहीं कर पाया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। पृथ्वीराज चौहान ने पराजित करने के बाद गौरी पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई के बंदी बनाकर अपने राजा ले जाते हैं, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और बहुत यातनाएं देता है। यहाँ तक कि गर्म लोहे की जरिए पृथ्वीराज चौहान की आंखें को भी जला देता है, जिसके पृथ्वीराज चौहान अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। उसके बाद मोहब्बत गोरी और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। तब चंद्र बरदाई की सलाह पर पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने का कर्तव्य प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट करते हैं। तब चंद्र बरदाई एक श्लोक 4 बांस 24 गज अंटल अंशत प्रतानता ऊपर सुल्ताने मुत चुको चौहान पढ़ते हैं, जिसके जरिए पृथ्वीराज चौहान को एक संकेत देते हैं। मोहब्बत गोरी कितनी ऊंचाई पर बैठे हैं ताकि पृथ्वीराज चौहान उतनी ऊंचाई पर ही निशाना लगाएं। उसी संकेत पर पृथ्वीराज चौहान बाण छोड़ते हैं और एक ही बाण में गौरी मस्तिष्क को भेद देता है। उसके बाद अंत में अपनी दुर्दशा का बचने के लिए पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई एक दूसरे की हत्या कर मर जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान की कितनी पत्नियां थी? पृथ्वीराज चौहान की कुल 13 पत्नी थी। जंबावती, पड़ीहारी, पवारिंछनी, दाइया, जालधरी, गुजरी, बड़गुजरी, यादवी पद्मावती, यादवी शशिव्रता, कछवाई, पड़ीरनी, शशिव्रता, इंद्रावती, संगीता गढ़वाल। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बनी फिल्म। अब तक पृथ्वीराज चौहान पर कई सारे टीवी सीरियल बन गए, लेकिन हर साल 2022 में पृथ्वीराज चौहान की पूरी ऐतिहासिक कहानी फिल्म में दिखाई जाएगी। हिंदी सिनेमा के हर साल कई ऐतिहासिक और बायोपिक फिल्म बन रही है, और यही अच्छी बात भी है, क्योंकि आज के हर पीढ़ी को हमारे देश की वीर सपूतों को जिसने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके जीवन में बारे में जानना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान एक ऐतिहासिक बायोग्राफी ड्रामा फिल्म है। यशराज फिल्म प्रोडक्शन के अंतर्गत बनी इस फिल्म को डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने डायरेक्ट किया है। खबरों के अनुसार ये फिल्म में कई सारे बॉलीवुड अभिनेता नजर आने वाले हैं। फिल्म के अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान के मुख्य किरदार में नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त विश्व सुंदरी मानुषी शिलसर इसकी फिल्म में संयोगिता का किरदार निभाने हुए नजर आएंगे। अभिनेता मानव विज इस फिल्म में मोहब्बत गोरी की भूमिका निभाएंगे। वही पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्र बरदाई की भूमिका में सोनू सूद नजर आएंगे। अभिनेता आशुतोष राजा, कन्नौज के राजा जय इनकी भूमिका भी नजर आएंगे। इससे अतिरिक्त संजय दत्त भी इस फिल्म में शामिल है। बताया जा रहा है कि ही कहानी में किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ की केवल ऐतिहासिक जिंदगी को दिखाया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान से जुड़े रोचक तथ्य। पृथ्वीराज चौहान में बचपन में मित्र चंद्र बरदाई थे, जिन्हें वो अपने भाई की तरह मानते थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर बहादुर राजा के साथ ही इनके एक योग्य राजा का गुण था, जो अपने प्रजा का भला करते थे। यही कारण था कि मात्र 13 साल की उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान अमजद के राजगढ़ के राजा गद्दी को संभाले थे। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की जीवन पर आधारित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना भी की है। यह ग्रंथ काव्य ग्रंथ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के संपूर्ण जीवन के काव्य के माध्यम से बताया गया है। पृथ्वीराज चौहान इतने बहादुर थे कि माना जाता है कि बचपन में इन्होंने बिना किसी हथियार के ही एक शेर को जबड़े को चीर दिया था। पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाना आता था, जिसके कारण वो मोहब्बत गोरी की हत्या कर पाते थे। पृथ्वीराज चौहान को राय पितौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत ही विशाल थी। माना जाता है कि उसकी सेना में 300 हाथी और 3 लाख से भी ज़्यादा सैनिक थे। यही कारण था कि इतनी विशाल सेनाओं के बलबूते पर उन्होंने प्रथम तराइन के युद्ध में मोहब्बत गोरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान के गजनी शहर के बाहर बनाया गया था।
गया। पृथ्वीराज चौहान न केवल भारत में एक वीर राजा हुए बल्कि ये एक ज्ञानी भी थे। इन्हीं 6 भाषाओं का ज्ञान था जिसमें महदी, प्रातु, संस्कृत, पैशाची, शेरसेनी और अम्रभ्रक्ष यदि नहीं इन्हें गीता, पुराण, गणित, वेदांत, मीमांसा, सैन्य, विज्ञान और चिकित्सा शास्त्रों में जैसे अन्य क्षेत्र का भी ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान मोहब्बत गौरी से 17 बार युद्ध में हारा था और हर बार वह उसे माफ़ी कर दे छोड़ते थे, लेकिन 18वीं बार मोहब्बत गौरी को पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान हिंदू सम्राट भारत श्वेर पृथ्वीराज तृतीय आदि के नाम से भी लोकप्रिय थे। पृथ्वीराज चौहान वंश में जन्म आखिरी हिंदू शासक थे।